श्री रामेति परम ज्योति, श्री रामेति परम प्रभु, श्री रामेति परब्रह्म, श्री राम रमयन्ति सर्वत्र। तुमैव माता च पिता, तुमैव बन्धु च सखा, तुमैव विद्या च द्रविणं, तुमैव सर्वं मम देवदेवः। असितिगिरिसमस्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे, सुरतरुवर्षाखां लेखनी पत्रमुर्वीं। लिखिति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं, तदपि तव गुणानां ईश पारं न याति। ॐ सच्चिदानंद परमात्मने श्रीरामाय नमः। ॐ सर्वशक्ति निवासिने माया लीला विहारिणीं, राम वल्लभाय जनक सुताय श्रीमज्जानकी देवी नमः। भगवान के पवित्र चरणों का ध्यान करते हुए, और आज जो है चत्वारिंश सर्ग मतलब 40वां सर्ग ले रहे हैं। इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के सर्ग में सगर पुत्रों के भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्मा जी का देवताओं को शांत करना, और सगर के पुत्रों का पृथ्वी खोदते हुए कपिल जी के आश्रम के पास पहुंचना, और भगवान कपिल के रोष से भस्म होकर राख की ढेरी में बदल जाना। देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान वै पितामहः, प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान् कृतांत बलमोहितान्। देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित और भयभीत हुए देवताओं को इस प्रकार कहा। अस्येयं वसुधा कृष्णा वासुदेवस्य धीमतः, महर्षि माधवस्य स एव भगवान् प्रभुः। कापिलं रूपमास्थाय धारयन्त्यनिशं धरां, तस्य कोपाग्निना दग्धा भविष्यति नृपात्मजा। देवगण, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनकी कोपाग्नि से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। भगवान विष्णु का कपिल अवतार हुआ था और वो उसी रूप में वहां रहते हैं, इसलिए कहते हैं सारे तीर्थ एक बार, गंगा सागर एक बार। वो गंगा सागर जो जगह है वहां पर कपिल मुनि का आश्रम था, वहां कपिल मुनि जी विराजते थे। और इंद्र ने क्या किया था कि वो जो घोड़ा था वहां चुरा के वहां बांध दिया था कपिल मुनि के आश्रम में। तो पृथिव्याशापि निर्वेदो दृष्ट एव सनातनः, सगरस्य च पुत्राणां विनाशो दीर्घदर्शिनां। पृथ्वी का यह भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्पन में अवश्यंभावी है। श्रुतियों और स्मृतियों में आए हुए सागर आदि शब्दों से यह बात सुस्पष्ट ज्ञात होती है कि सगर से सागर शब्द का निर्माण हुआ है।
इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा ही है, अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। पितामह बचा सुत्वः त्रयस्त्रिदरिं दमः देवाः परं संसृताः पुनर्जग्मुर्यथागतम्। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष से भरकर आए थे और वैसे उसी तरह लौट गए। अब मैं आपको यहाँ एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं। लोगों ने ये भ्रांति उड़ा रखी है 33 करोड़ देवता। 33 कोटि का मतलब होता प्रकार, टाइप। कोटि का मतलब करोड़ नहीं होता, 100 लाख का 1 करोड़ वो नहीं होता है कोटि का मतलब। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 40वें सर्ग के 5वें श्लोक से इस बात का स्पष्टीकरण होता है और इस अफवाह का खंडन होता है। इन्होंने कहा 33 देवता बड़े हर्ष से भरकर जैसे आए थे वैसी तरह से लौट गए। 33 ही देवता हैं, 33 करोड़ नहीं है। सगरस्य च पुत्राणाम प्रादुरासीन महास्वनः पृथ्वीया विद्यमानायाम निर्घात समन्नीस्वनः। सगर पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी, उस समय उससे बहुत भयंकर शब्द उत्पन्न होता था, जैसे वज्रपात हो रहा हो। आप हथौड़ा धड़ों से मारते हैं ना तो कैसी आवाज आती है, ऐसे पृथ्वी जब खोदी जा रही थी तो ऐसे करोड़ों हथौड़ों के बराबर आवाज आ रही थी, क्योंकि चट्टानें चकनाचूर हो रही थी और बड़े बड़े पर्वत तोड़कर गड्ढा खोदा जा रहा था, क्योंकि वो ढूंढ रहे थे घोड़ा कहाँ है। जो मूढ़ लोग होते हैं वो इसी तरह का काम करते हैं, क्योंकि जो बुद्धिमान होते हैं ना वो अन्वेषण हनुमान जी की तरह करते हैं। हनुमान जी भी तो खोदने लग जाते हैं सीता की खोज में। जो बुद्धिमान होते हैं वो अन्वेषण का उनका तरीका भी बुद्धिमत्ता का होता है। मुझे एक बात याद आ गई कि एक आदमी की पत्नी गुम गई, तो उसको जो शक था तो उस घर की तलाशी लेने का वारंट ले आया। शेख चिल्ली था तो वारंट ले आया, तो पत्नी ढूंढ रहा, तो कमरे देखे, बाथरूम देखे, अलमारी खोल खोल के देखने लगा। तो लोगों ने कहा कि भाई अलमारी, हाँ हो सकता है अलमारी में बैठी हूँ, अलमारी खोल। अब अलमारी खोल खोल के देखने लगा, तो इसके बाद अलमारी में से फाइल देखने लगा। तो लोगों ने कहा कि बेवकूफ आदमी है कि तू फाइल देख रहा है। बोले साहब भरोसा नहीं। वो ऐसी है कि कभी मान लो उसने अपनी कोई चिट्ठी पत्री फाइल में रखी हो, तो जिसके तलाशी रहता उसने कहा भैया मेरी फाइल मत देख, मेरे प्रेम पत्र हैं 40-50 साल पुराने पत्नी को लिखे हुए। और यार बोले ये तो मैं जरूर पढ़ूंगा। बोले क्यों? कि मेरी पत्नी को तू भी प्रेम करता है, हो सकता है एक आध पत्र मुझे तेरा भी मिल जाए उसमें। तो ऐसे जो मूढ़ लोग होते हैं वो इस प्रकार से खोज करते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो हनुमान जी की तरह खोज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सगर के पुत्र मूढ़ थे, लेकिन उनके खोजने का जो तरीका, पृथ्वी को खोदा उन्होंने, उनके हिसाब से रहा होगा। तो हो सकता भगवान की कृपा थी, समुद्र बनने थे, उन्होंने खोदा तो सागर बने, और सगर के नाम से ही सागर कहलाए। ब्रह्मा जी ने भी कहा ये 6वें श्लोक में, तो ततो वित्वा महीन सर्वा कृत्वा चापि प्रदक्षिणम सहितां सागरा सर्वे पितरम वाक्यम ब्रुवन्। इस प्रकार सारी पृथ्वी खोद कर उनकी परिक्रमा करके सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ आकर लौटे और बोले भैया उन्होंने तो ये कहा था, अपन कहते हैं किसी आदमी को कि भैया वो खोज डालो, बोलो खोज डालो जी, खोज डालो। मतलब चाहे तुमको आकाश पाताल एक करना पड़े, लेकिन खोज के लाओ इस चीज को। और उनने सुन लिया, खोद के लाओ, खोद गया। अच्छा क्या बोले वो पिता के पास जाके, परिक्रांता मही सर्वा सत्ववन्तश्च सुदिनादिताः सत्ववन्तश्च सुदिताः देवदानव रक्षांसि पिशाचोरगपन्नगः न च पश्यामहे अश्वं
ते अश्वाहर्तारमेव च किम करिष्यामि भद्रम ते बुद्धिरत्र विचार्यताम। पिताजी, हमने सारी पृथ्वी छान डाली, देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला, फिर भी हमें ना तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया और ना घोड़ा चुराने वाला ही। अब इसमें देवता जो मारे हैं वो देवता वो नहीं है। देवता जो अच्छे लोग थे बेचारे, उनको भी देवता शब्द से ही विभूषित किया जाता था, है ना। जैसे अंग्रेज अपने चमचों को सर बोलते थे, जो उनकी अच्छी चमचागिरी करता था उनको सर की उपाधि दे दी जाती थी, है ना। तो इस तरह से उनको देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, नाग, बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला और फिर भी हमें ना तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया, ना घोड़ा चुराने वाला दिखाई दिया। आपका भलाओ, अब हम क्या करें, इस विषय में कोई उपाय बताइए। तब बोलते हैं तेषां तद वचनम श्रुत्वा पुत्राणाम राजसत्तमः समन्युरब्रवीद वाक्यम सगरो रघुनंदन। रघुनंदन पुत्रों के वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने उनसे कुपित होकर कहा, भूया खनत भद्रम वो विभेद्य वसुधा तलम अश्वाहर्तारमासाद्य कृतार्थश्च निवर्तता। जाओ, फिर से सारी पृथ्वी खोदो और इसे विदीर्ण करके घोड़े चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही लौटना। फिर भगाया उनको। पितृवचनमासाद्य सगरस्य महात्मनः षष्टिः पुत्र सहस्त्राणि रसातलमभिद्रवन्। अपने महात्मा पिता सगर की आज्ञा को शिरोधार्य करके वे 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े और रोष में भरकर पृथ्वी को खोदने लगे। इसमें रसातल जो शब्द है वो अत्यंत गहराई के का सूचक है ना। रसातल अत्यंत गहराई का सूचक है, पृथ्वी की जो अत्यंत गहरी अवस्था है वहां का है। खन्यमाने तदस्मिन् दद्दशु पर्वतोपमं दिशागजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलम्। उस खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया जिसका नाम विरूपाक्ष है। वह इस भूतल को धारण किए हुए था। जब खोदा, रसातल को खोदा तो आर पार निकल गए। तो एक दिग्गज जिसका नाम विरूपाक्ष है, जो कि पृथ्वी को दिग्गज धारण किए रहते हैं, तो वह इस भूतल को धारण किए हुआ था। सपर्वत वनाम कृष्णा पृथ्वी रघुनंदन धारयामास सिदसा विरूपाक्षो महागजा। रघुनंदन महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। ये हमारे यहाँ का एक रूपक है और इसका बड़ा वैज्ञानिक अर्थ है जिसको कि आप लोग समझने में थोड़ी कठिनाई आएगी आपको। दिग्गज का मतलब होता है बहुत बलवान, और बहुत बलवान का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिस पर किसी की पहुंच न हो पाए। और दिग्गज जो पृथ्वी को धारण किए हैं, वो दिग्गज जो है असल में एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है परमात्मा की, जो दिग्गज का मतलब होता है, ये दिग्गज अष्ट दिग्गज कहलाते। 8 दिशाओं के दिग्गज होते हैं, एक दिशा का नहीं होता है, 8 दिशाओं के दिग्गज होते हैं, ऐसी धारणा है। उसको हाथी का रूपक दिया गया है। इसलिए तो जब हम संध्या करते हैं तो ये कहते हैं प्राची दिग्रस्त्यो, प्राची मतलब पूर्व दिशा में, प्राची दिग्रस्त्यो आदित्यो नमः। आदित्य को भी उन्होंने मतलब रक्षा करने वाला दिग्गज ही कहा है पृथ्वी के। तेभ्यो नमः भूपतिभ्यो नमः रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्मान विश्वान वैनान देष्टि यम वयम दिस्वस्तम भजम में दधम्मा। तो इस प्रकार से ये वेद मंत्र है। और ये जो दिग्गज है, इसको इस विषय में मैं आप अगर ज्यादा बात करूंगा तो बहुत लंबा प्रवचन हो जाएगा, भाई समझ लो कि आध्यात्मिक शक्ति है। तो रघुनंदन महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित संपूर्ण पृथ्वी को मस्तक पर धारण कर रखा था। यदा पर्वणिका कुत्थ विश्वमार्थम महागजा खेदाचालयते शीर्षम भूमि कंपस्तदा भवेत्
काकुत्स जब उस महान दिग्गज जिस समय थक कर विश्राम के लिए मस्तक को इधर उधर हिलाता है तो उससे भूकंप होने लगता है। यानी ये समझ लोगे, तुम जिसको प्लेट कहते हो, है ना, वो उसका दिग्गज का समझो कि मस्तक का ही कुछ रूप है। जब कॉन्टिनेंट्स की प्लेट हिलती हैं तो भूकंप आते हैं, है ना, आपके विज्ञान के अनुसार। और आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार ये जो रूपक दिया है वो है ते तम प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजं मन्यन्तो हि ते रामा जग्मुर्भिरित्वा रसातलम। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे सगर पुत्र रसातल का भेदन करते हुए आगे बढ़ गए। इतनी तो उनमें समझ थी कि वो दिग्गज को प्रणाम किया। दिग्गज को तो सभी प्रणाम करते हैं भैया, उनकी ताकत 60,000 भी थे लेकिन उस दिग्गज से वो लड़ नहीं सकते थे, वो जीत भी नहीं सकते थे। उसका रूप, तेज, औज, उसकी क्षमता उनको समझ में आ गई थी और वो उनके पूजनीय भी थे, तो प्रणाम किया। पूर्व दिशा ततः पूर्वा दिशं भित्वा दक्षिणा विविदु पुनः दक्षिणास्यामपि दिशे तदृशुस्ते महागजम। इस तरह से एक दिग्गज तक पहुंच गए, मतलब आखिरी छोर तक पहुंच गए। फिर उन्होंने क्या किया कि जब देख लिया कि भैया ये पूर्व दिशा में तो नहीं मिला घोड़ा, तो फिर उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर खोदने लगे। और दक्षिण दिशा में भी उन्हें जब महान दिग्गज दिखाई दिया तो वो महापद्मं महात्मानं सुमहत् पर्वतोपमं शिरसाधार्यतंगा विस्मितं जगमुरुत्तमम्। उसका नाम महापद, महान पर्वत के समान ऊंचा विशाल काय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। कभी आपने एटलस का स्टैचू देखा होगा, आपने इसमें मिस्र में एथेंस में एटलस नाम का एक देवता हुआ, वो पृथ्वी को कंधे पर उठाए हुए है। असल में वो दिग्गज का ही एक प्रतिरूप है जो कालांतर में है। जैसे लेल्टर्न शब्द लालटेन हो गया और बुफे शब्द बफेट हो गया, ऐसे ही कालांतर में उसका जो रूप है एटलस के रूप में, वो देवता के रूप में हो गया। असल में वो दिग्गज ही है, दिग्गज ही है। और हाथी की जगह मनुष्य का उन्नत कर दिया उसको, तो उसका नाम महापद्म था। कौन सी दिशा वाला? दक्षिण दिशा का। और उस पर वो पर्वत के समान ऊंचा विशालकाय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, अरे ये दिग्गज तो हम देख के आ रहे, पूर्व में, अब दक्षिण में भी है। अच्छा, तम ते तम प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः षष्टिः पुत्र सहस्राणि पश्चिमा विविधुर्दिशम्। महात्मा सागर के वे 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि का भेदन करने लगे। अब बताइए, एक इंद्र अपने पद के लिए कितनी गड़बड़ी कर दिया कि घोड़ा चुरा लिया। अरे क्या जरूरत थी भाई तुमको घोड़ा चुराने की? हा? अरे कर लेने देते उसको यज्ञ। तुम तो स्वर्ग में राज्य करे, तीनों लोगों का राज्य तुम्हारे पास है, करने दो ना। जब कभी वो कितना धर्मात्मा हो जाएगा तो थोड़े देर विश्राम कर लेना, दूसरे को इंद्र बनने देना। लेकिन नहीं साहब, ये जो है पद की जो वासना है, वो आदमी इंद्र भी बन जाए तो भी उसकी जाति नहीं है। ये इससे सिद्ध होता है कि भैया इंद्र भी नहीं बनो, आत्मज्ञान प्राप्त करके सीधा सच्चिदानंद परमात्मा में समा जाओ। इंद्र भी मत बनो। इस माया में जो भी बने ना, तो बने तो विनाश ही होगा तुम्हारा। तो नहीं, मैं तो ज्ञानी हूं, तो मैं तो निष्पक्ष समीक्षा कर देता हूं। पंडित होता ना कोई, तो उसके तो बहुत डर जाता वो आदमी की इंद्र के बारे में मैं क्या बोलूं, है ना। तो इसके बाद जब उन्होंने पश्चिम दिशा की तरफ खोदना शुरू किया, है ना, उसकी परिक्रमा की, उस दिग्गज की, महापद्म की, और इसके बाद वो तेतम प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः षष्टि पुत्र सहस्राणि पश्चिमा
विभुदुर्दिशम, वो पश्चिम दिशा की तरफ चले गए। पश्चिमायापि दिशि महांतलो चलोपम दिशा गजम सोमस्यम धृषुस्ते महाबलः। अब आपको समझ में आ गई कि पूर्व में विरूपाक्ष है ना, दक्षिण दिशा में है महापद्म, और पश्चिम दिशा में उन्हें सोमनस नामक दिग्गज का दर्शन हुआ, वो भी बिल्कुल महाबली पर्वताकार थे। उन्होंने भी तेतम प्रदक्षिणाम कृत्वा पृष्ठवाहा चापि निरामयम खनन्तः समुपाक्रांता दिशम सोमवतीम तदा। उन्होंने परिक्रमा करके उनका कुशल समाचार पूछा और सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए अब उत्तर दिशा की तरफ पहुंचे। उत्तरस्याम रघुश्रेष्ठ ददृश्य हिम पांडुरम भद्रम भद्रेण वपुषाम धारयन्तम महिमियाम। उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेत भद्र नामक दिग्गज दिखाई दिए, जो अपने कल्याण में शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए थे। कल्याण में शरीर, ये शरीर ने जो आप लोग धारण करते हो। अब बताइए, उत्तर में जो है वो श्वेत भद्र हैं। अब तुमको चारों दिशाओं के दिग्गज के आपको नाम पता लग गए। अब ये नाम दिमाग में रख लेना, क्योंकि अच्छी जानकारी है ये। समालभ्य तथा सर्वे कृत्वा चेनम प्रदक्षिणम षष्टिपुत्र सहस्राणि विविधुर्व सुधातलम। उनका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के वे सभी 60,000 पुत्र उनकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि खोदने के काम में जुट गए। ततः प्रांगुत्तरान् गत्वा सागरा प्रथिता दिशम रोषाद्यव्य खननम सर्वे पृथ्वीं सगरात्मजः। तदंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोषपूर्व पृथ्वी को खोदना प्रारंभ किया। ते तु सर्वे महात्मानो भीम वेगा महाबला ददशुः कपिलम तत्र वासुदेवम सनातना। इस प्रकार उन सभी महाबली भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहां सनातन वासुदेव रूप भगवान कपिल को देखा। हयं च तस्य देवस्य चरन्तं विदुरतः प्रहर्षमतुलं प्राप्ता सर्वे ते रघुनंदन। राजा सगर के यज्ञ का वह घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। रघुनंदन उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। खुश हो गए, घोड़ा मिल गया। ते तम यज्ञहनं ज्ञात्वा क्रोध पर्याकुलेक्षणः खनित्र लांगलधरा नाना वृक्ष शिलाधरा। भगवान कपिल ने अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर, और वो मतलब जो है, किसी के हाथ में गेंती थी, किसी के हाथ में हल था, किसी के हाथ में वृक्ष थे, कोई पत्थर के टुकड़े, या 60,000 लोग। तो एकदम 60,000 लोग कहीं आ जाएंगे तो सामने वाला तो घबरा जाएगा, कौन आ गए। भगवान कपिल ने देखा कि हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं, और जब उनने देखा तो उनके क्रोध से आंखें लाल हो गई। अव्यधावंत संक्रुद्धा तिष्ठति चाब्रुवन् अस्माकं त्वं हि दुर्गम यज्ञं हतवानसि दुर्मेघस्त्वं हि संप्राप्तान् विद्धिना सगरात्मजन्। वे अत्यंत क्रोध में भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रहे। सभी लोग उनकी तरफ दौड़े, क्योंकि उन समझे कि चोर है। तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े को चुरा के लाया, दुर्बुद्धे हम आ गए हैं, तू समझ ले, हम महाराज सगर के पुत्र हैं। ऐसा कहने लगे वो। अब जो है, उनको तो पता नहीं था कि भगवान विष्णु के अवतार साक्षात परमात्मा महान सदगुरु कपिल मुनि है, उनको नहीं मालूम था। सुत्वा तद वचनम तेषाम कपिलो रघुनंदनः रोषेण महता विष्टो हुंकारम करोति तदा। रघुनंदन उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ, और उस रोष के आवेग में ही उनके मुंह से हुंकार निकल पड़ा। अब बताइए, रोष शब्द का ही प्रयोग किया जाता है ज्ञानी जब
ज्ञानियों को परेशान करोगे या ज्ञानियों के विपरीत कुछ ऐसा करोगे कि उनकी जान पे संकट आ जाए तो वो रोष हो जाएगा, क्रोध नहीं। तो हुंकार निकल पड़ा। और ततस्तेन प्रमेयेण कपिलेन महात्मनः भस्म राशि कृता सर्वे काकुत्स सगरात्मजा। श्री राम उस हुंकार के साथ ही उन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख कर दिया, राख का ढेर में बदल दिया। वो 60,000 सगर के पुत्र जो है तुरंत जल के भस्म हो गए, राख के ढेर में बदल गए। अब हम लोग कभी कभी क्या होता है कि कोई जड़ बुद्धि मूर्ख टाइप के लोग होते हैं और कुछ ऐसी अनसंड बातें, अपमान की बातें करने लग जाते हैं ज्ञानियों के साथ। और ज्ञानी सहन करते हैं। फिर एक बार कभी थोड़ा सा, वो तो जानबूझ के उनकी योजना रहती कि ज्ञानी को कैसे क्रोध में लाया जाए, तो ज्ञानी को थोड़ा क्रोध में यारे रोष में लाते हैं। जब रोष में लाते हैं तो तुम तो ज्ञानी का है कि तुम तो ऐसे देखो क्रोध कर रहे हो। जब उनको मालूम नहीं कि क्रोध नहीं कर रहे, अतिशय रगड़ करे जो कोई तो अनल प्रगड़ चंदन से हुई, 2 लकड़ी को रगड़ो चंदन की तो आग लग जाएगी। तो कहते अच्छा अब महात्मा जी हमको भस्म कर दो आप। तो महात्मा सोचता है कि तुम्हें भस्म क्या करें, तुम तो भस्म हो ही चुके हो। किसी ज्ञानी का अपमान करते हैं, किसी ज्ञानी को दुख पहुंचाते हैं, किसी ज्ञानी के अंदर उसकी जो स्थिरता है उसमें कंकर फेंकते हैं, उसको विक्षिप्त करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ज्ञानी ना दुखी होता ना विक्षिप्त होता। लेकिन अब किसी ज्ञानी को आप भाला चुभाओगे तो थोड़ा खून तो निकलेगा, चीखेगा तो सही बेचारा, भाला चुभाएगा दर्द तो होगा। तंत्रिका तंत्र तो उसका भी है, मस्तिष्क उसका भी संवेदनशील है, तुमसे 10 गुना ज्यादा संवेदनशील है, 100 गुना ज्यादा। तो कहते अच्छा हमें भस्म कर दो आप, भस्म कर दो आप। तो ज्ञानी सोचता है भस्म क्या करना, तुम तो वैसा ही भस्म हो गए हो। पहली बात तो यह है कि जिसने ज्ञानी का अपमान कर दिया, पहली बात तो उसने कल्याण का मार्ग तो पहले ही बंद कर दिया, और बंद मार्ग था तभी तो अपमान किया उसने। दूसरी बात यह है कि तुमने दुनिया के महा कितने भी पाप किए हों वो तुम निपटा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो तुम पुण्य करके उनको जैसे इरेजर से इरेज कर देते हैं, ऐसे पुण्य करके उसको इरेज कर लोगे, उनका प्रभाव कम कर लोगे और उसको भोग लोगे। लेकिन ये जो पाप तुम करते हो ज्ञानियों को बदनाम करने का, उनके बारे में झूठी सच्ची बातें करने का, उनको परेशान करने का, उनके दैनिक जीवन में व्यभिधान करने का, उनके पास जो शिष्य आते हैं उन शिष्यों को उनके प्रति उल्टी सीधी बातें करके वहां से भगाने का, ये जो महापाप होता है ये नहीं करोड़ों जन्मों तक ये नहीं होता नष्ट। ये तो कब नष्ट होता है, जब किसी करोड़ों जन्मों के कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू बिल्ली बंदर कुत्ता ये सब बनने के बाद, घड़ियाल अच्छ मच्छ कच्छ है ना, कछुआ फछुआ सब बनने के बाद में जब 84 लाख योनियों के पुनरावृत्ति होते 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 और जब तुम जो है किसी विशेष किसी ज्ञानी महात्मा या किसी अवतारी पुरुष या किसी ऐसे व्यक्ति को जो भगवान का अच्छा भक्त हो, श्रेष्ठ भक्त हो, मीरा जैसा, दादू पलटू रविदास जैसा, या कोई ऐसा महात्मा नानक जी जैसा कोई ऐसा हो, और तुम भूल से उसकी सेवा कर दो, कुत्ता बन के ही उसके पांव चाट लो, या तुम गाय बन के उसको दूध पिला दो, कुछ ऐसा काम कर दो, तो फिर तुमको मनुष्य का जन्म मिलता है। और जब मनुष्य का जन्म मिलता है तो गारंटी नहीं कि तुम मुक्त हो जाओ, फिर तुम्हें मनुष्य के जन्म के बाद भी तुमको ये माया तो पकड़ ही लेगी। अच्छे अच्छों को पकड़ लेते, तुम कहाँ लगते हो। अगर तुम मनुष्य का जन्म प्राप्त करके और फिर किसी ब्रह्मवेत्ता की शरण में आ गए और उसकी सेवा की और उसने प्रसन्न होकर तुम्हारे माथे पर हाथ रख दिया, तब वो कहीं वो जो ज्ञानी का तुमने अपमान किया था वो तुम्हारा दोष उससे दूर होता है। तो इस प्रकार से ये जो 40वां सर्ग है वो पूरा हो गया है, और भगवान नारायण का, भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए और उनके पवित्र चरणों में इसका जो भी कुछ है, ये पुण्य जो है, जो भी इसका कहना सुनना है, इसमें जो भी जिस ढंग से भी हमने व्यक्त किया है वो अर्पित करते हैं और बोलते हैं
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे चत्वारिंश सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। अब 41वां सर्ग भगवान की कृपा से कर लेंगे।